साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमने आगे भी बोलेंगे, संत रामपाल महाराज जी भगवान हैं। जो खरगतला में विवाद हुआ है, संत रामपाल महाराज जी भगवान बोलने से विधवत या विवाद करने वाले अन्यायियों से कहना ही चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा संत रामपाल महाराज जी को भगवान क्यों बोलते हैं? सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमने आगे भी बोलेंगे, संत रामपाल महाराज जी भगवान हैं। जो खरगतला में विवाद हुआ है, संत रामपाल महाराज जी भगवान बोलने से विधवत या विवाद करने वाले अन्यायियों से कहना ही चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा संत रामपाल महाराज जी को भगवान क्यों बोलते हैं? उनसे एक बार पूछना था ना पहले कि आप भगवान क्यों बोल रहे हो, क्या प्रूफ है? आप लोग सब सीधा लड़ गए, भगवान मत बोलो, महाराज जी बोलो, गुरु जी बोलो। लेकिन जो भगवान बोल रहे हैं उनका क्या लक्ष्य है, क्यों भगवान बोला? कुछ तो होगा, ये तो पता करना चाहिए ना पहले, लड़ने से पहले। भाइयों ध्यान दीजिए, आज संत रामपाल महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर भगवान है, आए हुए हैं इस धरती पर। और जो जो भगवान बोल रहा ना, उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे वो भगवान ही बोलेगा। और आगे अभी जो हो रहा है तो आप देख सकते हो, पूरे हरियाणा कम से कम 200-250 से गांव तक पे पानी निकाल के देना। परमात्मा ने कह दिया, संत रामपाल भगवान जी ने, कि सामान चाहे जितना लग जाए, चाहे जितना खर्चा हो, इनकी गेहूं की बुराई होनी चाहिए। उसके लिए राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, ये दोनों का पानी निकालने के लिए करीबन 100 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा पर हफ्ता। कितने लोगों को पाल रहे हैं आप लोग, भगवान बोलने में विवाद कर रहे हैं। उनके ऐसे हजारों अनुयायी हैं जिन्होंने मर के वापस हुआ है, जिंदा हुआ है। वो बताते हैं स्थिति अपनी, वो भगवान नहीं है। लाखों हजारों लाखों तो ऐसे कैंसर पेड़ जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ, ये नहीं बचेंगे, वो आज जिंदा हैं। क्यों नहीं भगवान बोलेंगे? हम आज आपके सामने खड़े हैं 2020 में, लॉकडाउन के टाइम पर मैं पैरालाइज हो गया था। आप जाके पता कर सकते हैं, बिलौहा ब्लॉक में खान सर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर खान। उनके यहाँ हमारी वाइफ हमको लेके गई थी रिक्शा में बैठा के। फिर वहाँ से एक बैंक वाला, शाखा वाला, उसने बाइक पे बैठाया, हमको ले गया। खान डॉक्टर साहब ने सीधा कह दिया, आप इनको लेके जाओ, हम इनकी गारंटी नहीं लेते हैं। हमने डॉक्टर के मुंह पे कर दिया, हमने जिसकी भक्ति करते हैं उसको भगवान मानते हैं, आप स्टार्ट करो, हम ठीक हो जाएंगे। हुआ मालिक की वही रजा, 15 मिनट के अंदर उसने दवा किया, हम वहाँ पे ठीक हो गए। डॉक्टर साहब आए हमारे पास, बोले राकेश जी कैसे हो? हमने सीधा बोल दिया, हम तो ठीक है मालिक की दया से। फिर खड़े हो जाओ, खड़े हो गया, चला फिरा, अचंभित हो गए, ये कैसे हो सकता है? पहले 10 पेशेंट ऐसे पड़े थे जो नहीं ठीक हो रहे हैं, ठंडी का समय था, ये कैसे ठीक हो गए? हमने वहां से आया, घर पे आके रोने लगा। रोने लगा, रात को जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ऐसे हमारे पैर का ऑपरेशन किया उन्होंने। पैर को निचोड़ा, कचड़ा सा निकला राइट साइड को। उसके बाद चले गए। हम अपनी बॉडी अपने देख रहे थे, किसी को भरोसा नहीं होगा, इस बात पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन हमारे साथ हुआ। तब से मैं आज 25 गुजरने वाली है, आज तक मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक स्थिति हम अपने घर की बताते हैं। जब हमने नाम दीक्षा लिया था, 15 से 20 दिन हुए होंगे, हमारे वाइफ को स्तन कैंसर था, गांठ थी, जो बड़ी होती जा रही, धीरे धीरे हम लोग डरते जा रहे थे, लेकिन किसी से कह नहीं रहे थे। वो कैंसर की गांठ परमात्मा ने 15 से 20 दिन के अंदर गांठ समेत वो गायब कर दिया। आज तक वो ठीक है। आप बोलते हो भगवान मत बोलो, क्यों नहीं भगवान बोलेगा? हमारे साथ गुजरी है, हम जानते हैं भगवान है। सारे सदग्रंथों से प्रूफ करके दिखा दिया भगवान कौन है। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल महाराज भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान ये दे रहे हैं। उसके तहत हमारे हिसाब से हजारों घर बन चुके होंगे। जिसको गोद ले ले रहे हैं, उनका दवा का खर्चा,
पढ़ाई का, घर बनवा के देना, खाने की पूरी खर्चा अच्छी फैसिलिटी के साथ। जो एक नॉर्मल आदमी बनाने के लिए वो घर सोचेगा, उस व्यवस्था में रह नहीं सकता। वो संत रामपाल महाराज जी ने वो करके दिया। भगवान क्यों नहीं बोलेंगे? तेरे तेरे आश्रम में निःशुल्क भंडारा 24 घंटा चलता है। साल में 6 भंडारा आता परमात्मा का। पूरे विश्व के लिए सादर आमंत्रित है। घी का भंडारा, लड्डू, जलेबी, बर्फी के साथ में फ्री कास्ट होता। आप स्टेशन पे जाके पहुंच जाओ। स्टेशन पे पहुंचने के बाद में आपको बस मिल जाएगा, आश्रम तक लेके जाएगा। फिर आश्रम से आपको वहाँ भंडारा करो, रहो। पूरी बाथरूम से लेके पूरी व्यवस्था है। थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो सकती। आपको केवल अपना कपड़ा चाहिए, कोलगेट ब्रश चाहिए। उसके बाद सारा काम परमात्मा का है। ये क्यों नहीं परमात्मा बोलेंगे? भाइयों, विवाद करने से अच्छा नहीं है। पहले आप समझो सामने वाला भगवान क्यों बोल रहा है, क्या गुण है भगवान में। भगवान कृष्ण ने मोर ध्वज को आरे से कटवा के जिंदा किया था, लेकिन अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर पाया। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने हजारों ऐसे, लाखों ऐसे हैं जो मर के जिंदा हुए हैं। आप एपिसोड देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्यों नहीं भगवान कहेगा? मर के जिंदा हो रहा हो तो कहेगा ना। लाखों ऐसे कैंसर पीड़ित हैं जो ठीक हुए हैं, जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया वो ठीक हो रहे हैं। क्यों नहीं भगवान कहेगा? आप सब ध्यान दीजिए, विवाद मत कीजिए। धैर्य से अपने सदग्रंथों को पढ़िए। उनके पास बुक मिलता है, ज्ञान गंगा, ऑनलाइन मंगा लीजिए, या यूट्यूब चैनल पर सतलोक आश्रम संत रामपाल महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम, बहुत ऐसे चैनल हैं। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा। आप उससे देखिए, अपने सदग्रंथों से मिलाइए। उसके बाद जो निर्णय लेना हो ले सकते हैं, लेकिन पहले उनके सत्संग को देखें, उनकी किताबों को पढ़ें। उसके बाद आप जो कह सकते हैं हम भी मानेंगे, लेकिन पहले ज्ञान से परिचित हो जाइए। आखिर में है कौन भगवान? जो प्रूफ सारे सदग्रंथों, गीता क्या कहती है, वेद क्या कहती है, कुरान क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, गुरु ग्रंथ क्या कहती है, सब में प्रमाणित करके भगवान ने दे दिया। भगवान कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, किसने देखा। भाइयों, ये सब जानना आपको भी जरूरी है। इसलिए आप उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। विवाद करने से हल नहीं निकलेगा। आप उस अन्यायी जो बोलता है भगवान है, संत रामपाल महाराज जी भगवान है, उनसे एक बार मिले, उनसे पूरी जानकारी ले। आप कैसे कह रहे हो भगवान है? क्या प्रूफ है? कैसे दिखाएंगे? हमारे साथ एक घटना हुई। हमारे एक लड़की है, अभी 17-18 साल की हो गई है। उसका कभी हाथ में एक बार, जब वो 3-4 साल पहले, हाथ में झटका सा गया, ऐसे अपने आप झटका होने लगा, स्टार्ट हो गया हाथ। सब लोग रोने लगा, हमारी भगत मत भी रोने लगी। फिर उनसे कहा, रो मत, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, मेरा पैरालाइज ठीक हो सकता है, इसका हाथ का झटका नहीं ठीक होगा, प्रार्थना लगाओ। उन्होंने प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगा के गुरु जी का अमृत जल दिया, उनका प्रसाद दिया, प्रार्थना की। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने, वही खान सर डॉक्टर ने एक दवा दिया। उसने उस दवा के एक खुराक से एक गोली खाई थी। एक खुराक भी नहीं खाई। जब तक सबकी आंखें उस हाथ में था तब तक ठीक थी, चल रहा था ऐसे, हाथ झटका दे रहा है। जैसे सबकी आंखें बंद हुई, परमात्मा का राजा, सो हाथ का झटका बंद हो गया। आज तक ठीक है, स्वस्थ है बच्ची। और एक और बताता हूँ, हमारे घर में हमने घर बनाना स्टार्ट किया था 50,000 रुपये में, कोई मान सकता है। लेकिन जब तक घर का खिड़की दरवाजा तक नहीं लग गया तब तक पैसा आना बंद नहीं हुआ, मालिक की रजा से। हमारे वाइफ के साथ ऐसा भी घटना हुआ। बीमार थी, दवा कराने का पैसा नहीं था, अकाउंट में 10,000 रुपये आए, आज तक पता नहीं चला। उससे उसने दवा कराई, ठीक हुई। परमात्मा सब कुछ कर सकता है भाई। हमारी बगैर इंटरव्यू की टाटा में ज्वाइनिंग हुई है, कोई मानेगा? कोई नहीं पूछा, हमसे कुछ नहीं पूछा। अब उस टाइम हमको कुछ नॉलेज नहीं था, पूछता तो नहीं हो पाता। लेकिन मालिक की वजह से विदाउट इंटरव्यू पर कुछ नहीं पूछा कोई, सीधा ज्वाइनिंग हो गया। हमारी माँ अभी जल्दी की कांड है, ऐसे लग रहा था खांस खांस के मर जाएगी। सारे दवाइयाँ जो डॉक्टर देते थे वो काम करना बंद कर दिया था। हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाया, परमात्मा ने आदेश देगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, परमात्मा भला करेंगे। तो संकल्प कर लो। हमने उनको, जो भी होता है भक्ति के बारे में, संकल्प किया, परमात्मा से अरदास की। 20 मिनट के बाद में, 15 से 20 मिनट हुआ होगा, खाली हमने संकल्प करते ही वो सारी की सारी, वहाँ पे हाजिरी लगवाते ही सारी बीमारियां दूर हो गई। वो दवा काम करने लगा और ठीक है, आज तक ठीक है।
भाई आपसे अनुरोध है, विवाद मत कीजिए, संत रामपाल महाराज को समझिए, उनकी पुस्तकें पढ़िए, उनका सत्संग सुनिए। तो जो आदमी कहता है संत रामपाल महाराज जी भगवान है, जयकार लगाता है, उससे विवाद करने से बेटर है उनसे बात कीजिए, खूब बढ़िया से पूछिए प्यार से, भाई आप कैसे कह रहे हो, क्या प्रूफ है, वो आपको बताएंगे। आज संत रामपाल महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर इस धरती पर विराजमान है। सरकार की बस की नहीं थी हरियाणा का पानी निकालना, संत रामपाल महाराज जी ने निकाल दिया सारी। सब गेहूं की फसल बुआई होनी चाहिए, उन्होंने कह दिया। आप सोच सकते हो कहाँ गई थी सरकार, कहाँ गए थे बाकी धर्मगुरु। इस चीज को ध्यान दीजिए। बागेश्वर धाम ने वीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा था कि अगर जो कोई भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाता है गरीबों के लिए, तो मैं अपनी कमाई का सारा पैसा दान कर दूंगा। आज संत रामपाल महाराज जी चला रहे हैं, तो बताते खाली हमको इन्फॉर्म करो, ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे। तो बोल गए, बोल बोल के। आज संत रामपाल महाराज जी को पहचानिए भाइयों, उनका शरण गए है कि अपना मोक्ष कराइए। सत्य है।